आज हम एक ऐसे अद्भुत और रहस्यमय विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे दिल और आत्मा को गहरे से छूता है। नीम करौरी बाबा एक महान संत, एक रहस्यमय योगी, जिनके भक्तों का मानना है कि वो अब भी हमें ब्रह्मांड से संदेश भेजते हैं। लेकिन ये कैसे होता है? क्या ये वास्तव में संभव है? क्या ये सिर्फ संयोग होते हैं या इसमें कोई दैवी शक्ति छिपी होती है? तो अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बने रहिएगा क्रमांक के साथ में, क्योंकि आपके लिए छिपा है आज के इस क्रमांक में एक बहुत अद्भुत संकेत जो कि महाराज जी ने प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मांड के द्वारा आपको भेजा है। तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अद्भुत क्रमांक की ओर। नीम करौरी बाबा ने अपने जीवन में कभी भी किसी विशेष धर्म या समुदाय के प्रचार की कोशिश नहीं की, बल्कि वे सभी धर्मों के लोगों को आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। उनकी दिव्य शक्ति और करुणा का प्रमाण उनके अनगिनत चमत्कारों में देखा जा सकता है, जिनके बारे में उनके भक्तों ने बताया है। बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो साधारण से दिखने वाले इंसान थे, लेकिन उनके अंदर एक असाधारण शक्ति थी जो सीधे ब्रह्मांड से जुड़ी थी। वे समय, स्थान और पदार्थ के बंधनों से परे थे। आइए जानते हैं बाबा का ब्रह्मांड से जुड़ाव कैसे हुआ। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि बाबा नीम करौरी ब्रह्मांड से कैसे जुड़े थे और कैसे हमें संदेश भेजते थे। आध्यात्मिक रूप से जागरूक लोग मानते हैं कि इस भौतिक संसार के परे एक और संसार है जिसे हम ब्रह्मांडीय चेतना कह सकते हैं। ब्रह्मांडीय चेतना वह अवस्था है जहां आत्मा किसी सीमा से बंधी नहीं होती है। इस स्थिति में इंसान समय, स्थान और भौतिक सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। कहा जाता है कि बाबा नीम करौरी ने इस स्थिति को प्राप्त कर लिया था। बाबा भौतिक रूप से हमारे बीच मौजूद तो थे, लेकिन उनके भक्तों का कहना है कि वे अभी भी ब्रह्मांड के जरिए हमें संदेश भेजते हैं। ये संदेश सीधे दिल, आत्मा और चेतना से जुड़े होते हैं। आइए जानते हैं उन संदेशों के विभिन्न रूप कैसे होते हैं, कैसे हम मान सकते हैं कि ये बाबा का भेजा हुआ एक संदेश ही है या फिर कुछ और। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाबा हमें कौन कौन से तरीके से संदेश भेजते हैं। सबसे पहला जो संदेश है वो होता है सपनों के माध्यम से। बाबा के कई भक्तों ने कहा है कि उन्हें सपनों में बाबा के दर्शन होते हैं, जहां बाबा उन्हें किसी विशेष दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। सपने में बाबा का आना एक गहरा और रहस्यमय अनुभव हो सकता है। सपने कभी कभी उन सवालों का जवाब होते हैं जो हम जागते समय नहीं सोचते। इसीलिए बाबा स्वप्नों के माध्यम से अपने अनन्य भक्तों को, इस संसार को, इस समाज को संकेत के रूप में ये बताते हैं कि अपने जीवन में किस ओर आपको चलना चाहिए। आइए जानते हैं दूसरा संकेत कौन सा है। दूसरा संकेत है संयोग का होना। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें हम संयोग कहते हैं। ये घटनाएं संयोग नहीं होती, बल्कि बाबा की दिव्य योजना का हिस्सा होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी समस्या से परेशान हैं और अचानक आपको किसी पुस्तक, व्यक्ति या घटना से समाधान मिलता है, तो इसे बाबा का संदेश माना जा सकता है। क्योंकि बाबा अपने अनन्य भक्तों की हृदय की बात को जानते हैं, तो महाराज जी को जब अपने अनन्य भक्तों के प्रश्न पता होते हैं, तो बाबा उन अनन्य भक्तों तक किसी न किसी माध्यम से उसका उत्तर पहुंचाकर ही रहते हैं। इसीलिए जब भी आपको कोई उत्तर अपने आप मिल जाए तो समझ जाइएगा कि ये बाबा की शक्ति है, ये उनका ही एक संदेश है। आइए जानते हैं तीसरा कौन सा वो मुख्य संकेत है जिसे हम जान सकते हैं कि ये बाबा के द्वारा भेजा हुआ एक अद्भुत संकेत है। ध्यान और साधना के दौरान जो अनुभव होते हैं, ये भी महाराज जी के एक संकेत हैं। आइए जानते हैं कैसे। जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में जाता है, तब उसकी आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ने लगती है। कई भक्त बताते हैं कि जब वो ध्यान में बाबा को याद करते हैं तो उन्हें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा या शांति का अनुभव होता है, मानो बाबा स्वयं उनकी चेतना से जुड़ गए हों। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति इस साधना में जाकर अंतर मन को छू लेता है तो ऐसी शक्ति ब्रह्मांड से जुड़ती है, और ब्रह्मांड से जुड़ने वाली वो शक्ति महाराज जी की चेतना से अवश्य जुड़ती है। इसीलिए एक प्रकार से ये चेतना का चेतना से मिलन होना है। तो उसी प्रकार से महाराज जी की चेतना से जो लोग जुड़ जाते हैं ध्यान के माध्यम से, तो उसी प्रकार से महाराज जी उस ध्यान या चेतना की अवस्था में उस अनन्य भक्त को प्रत्यक्ष रूप से दिखकर या वाक्य बोलकर संदेश देते हैं कि उसे जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो इसलिए ध्यान और साधना के दौरान होने वाले अनुभव भी बाबा के द्वारा भेजे गए संकेतों में आते हैं। आइए जानते हैं अगला कौन सा संकेत है। अगला संकेत है आंतरिक आवाज।
कई लोग कहते हैं कि जब वे बाबा का नाम जपते हैं या उनकी तस्वीर के सामने ध्यान लगाते हैं तो उन्हें भीतर से एक आंतरिक आवाज सुनाई देती है जो उन्हें सही दिशा में चलने के लिए मार्गदर्शन करती है। इसीलिए कई बार आपने भी सुना होगा कि जब आप शांत समय में या शांत वातावरण में होते हैं और महाराज जी पर ध्यान लगाते हैं तो आपको आपके अंतर मन से महाराज जी की आवाज सुनाई देती है कि जैसे महाराज जी कहना चाह रहे हो कि ये कार्य तुझे करना चाहिए या ये कार्य इस समय पर करना चाहिए तो तेरा कार्य बन जाएगा या तेरा कार्य सफल होगा। तो इसलिए आंतरिक आवाज भी महाराज जी का एक माध्यम है जिस प्रकार से महाराज जी संदेश भेजते हैं। आइए जानते हैं अगला संकेत क्या है। अगला संकेत है महाराज जी की अचानक सहायता करना। बहुत से भक्तों का कहना है कि जब वो बाबा से प्रार्थना करते हैं या उनकी याद करते हैं तो अचानक किसी अप्रत्याशित स्रोत से उन्हें मदद मिल जाती है जिसे वो ना तो जानते हैं ना जिससे कभी मिले हैं, लेकिन एकाएक मदद मिल जाती है। ये मदद जो होती है भौतिक रूप में हो सकती है, जैसे किसी व्यक्ति का अचानक से सहयोग करना, कोई अदृश्य शक्ति जो उन्हें कठिनाई से बाहर निकाल देती है। कई बार एकाएक मस्तिष्क में विचार आ जाते हैं जो आप सोचना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अचानक से आपके मस्तिष्क में वो विचार आ गया जैसे महाराज जी ने आपको प्रत्युत्तर दे दिया। तो इसीलिए जब अचानक से सहायता मिल जाए तो इस प्रकार से भी महाराज जी कई अनन्य भक्तों की सहायता कर चुके हैं। आइए जानते हैं बहुत से अनन्य भक्तों के वो अनुभव जो कि इस बात पर हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि महाराज जी प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मांड से या ब्रह्मांड की शक्ति से आपको संकेत भेजते हैं। देखिए, आपने बहुत से अनन्य भक्तों के अनुभव सुने भी होंगे। नीम करौरी बाबा के साथ कई भक्तों के अनुभव इतने अद्भुत हैं कि उन्हें सुना जाए तो ऐसा लगता है जैसे वो स्वयं दिव्य अनुभूतियां हों। आइए कुछ बहुत ही चित परिचित अनुभवों को सुनते हैं। सबसे पहला जो अनुभव है वो है बहुत ही मशहूर स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग का अनुभव। ये बात प्रसिद्ध है कि स्टीव जॉब्स एप्पल के संस्थापक अपने जीवन में एक ऐसा समय महसूस कर रहे थे जब उन्हें सब कुछ खाली सा लग रहा था। वे भारत आए और नीम करौरी बाबा के आश्रम गए। हालांकि तब तक बाबा जी समाधि ले चुके थे, लेकिन उनके आश्रम के वातावरण और उनकी उपस्थिति ने स्टीव जॉब्स पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। इसी तरह फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने भी बाबा के आश्रम का दौरा किया और वहां से प्रेरणा प्राप्त की। और इसके बाद जब ये लोग अपने काम पर वापस गए तो जैसे उन्होंने अपने संस्थान को सफलता के 4 चांद लगा दिए। तो ये जो आकर्षण है, ये जो शक्ति है, उन्हें कहां से मिली? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ये शक्ति, ये मार्गदर्शन कहीं और से नहीं बल्कि बाबा की शक्ति से उन्हें प्राप्त हुआ। आइए जानते हैं एक और अनुभव, मिरेकल्स और हीलिंग। बाबा के भक्तों ने कई बार ऐसे अनुभव साझा किए हैं जहां उन्होंने कठिन से कठिन बीमारियों से छुटकारा पाया है। ऐसा माना जाता है कि बाबा की कृपा से ही उनकी स्वास्थ्य समस्याएं ठीक हुई हैं। एक भक्त ने बताया जब उनके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे तब उन्होंने बाबा से प्रार्थना की और अचानक किसी स्रोत ने उनकी आर्थिक सहायता की। और वो बताते हैं कि ये एकाएक आने वाली भौतिक सहायता से उनसे पहले कभी उनका मिलना नहीं हुआ। ना वो उन्हें जानते थे, ना उनसे जुड़ा कोई अनुभव था, लेकिन एकाएक सहायता उनसे प्राप्त करके ऐसा ही लगा कि जैसे कोई और नहीं बल्कि स्वयं महाराज जी ने उनकी सहायता की है। आइए जानते हैं एक और अनुभव। एक और उदाहरण है जहां एक व्यक्ति को नौकरी की सख्त जरूरत थी और उन्होंने बाबा से प्रार्थना की। अचानक उन्हें बिना किसी उम्मीद के एक ऐसी नौकरी का प्रस्ताव मिला जो उनके जीवन को बदलने वाली साबित हुई। और ये नौकरी इतनी प्रभावशाली थी कि अनेकों प्रयास करने के बावजूद भी किसी व्यक्ति को इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिल सकती थी। लेकिन महाराज जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि बिना किसी परीक्षा, बिना किसी प्रयास के या बिना किसी खास प्रयास के इन्हें इतनी अच्छी नौकरी बड़ी सरलता से प्राप्त हो गई। तो आइए अब जानते हैं कि बाबा का संदेश भला हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ब्रह्मांड से जुड़ी हुई महाराज जी की वो शक्तियां, वो अनुभव, वो संदेश हमारे जीवन में हमें कैसे मिलेंगे। आइए इस पर बात करते हैं। जब हमने जान लिया कि बाबा ब्रह्मांड से कैसे संदेश भेजते हैं तो ये सवाल यह है कि हम इन संदेशों को कैसे पहचानें और कैसे प्राप्त करें। सबसे पहला विश्वास और समर्पण से जुड़ा हुआ यह अनुभव है। सबसे पहले बाबा पर पूरा विश्वास रखना आवश्यक है। यदि हम बाबा पर भरोसा करेंगे तो हमें उनके संदेश प्राप्त करने के लिए क्षमता भी प्राप्त होगी और महाराज जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें जरूरत है अपने विश्वास और समर्पण को बढ़ाएं। जितना ज्यादा विश्वास आप करेंगे, जितना ज्यादा समर्पित भाव रखेंगे, उतनी जल्दी महाराज जी के संदेश आपके जीवन में जुड़ने प्रारंभ हो जाएंगे।
ध्यान और प्रार्थना भी वो साधन हैं जिन्हें हम अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने लगती है और बाबा के संदेश हमारे भीतर प्रवेश करने लगते हैं। तीसरा है चेतना में जागरूकता। अपने आसपास के हर अनुभव पर ध्यान दें। कभी कभी बाबा हमें किसी साधारण घटना के माध्यम से भी संदेश देते हैं। हमें अपनी चेतना को जागरूक रखना होगा, क्योंकि जब तक ये जागृति नहीं आएगी तब तक हम उन संकेतों को समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अंतर्मन की जागरूकता और चेतना का उत्कृष्ट होना, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। अगला जो कारक है वो है सकारात्मक दृष्टिकोण का होना। बाबा ने हमेशा प्रेम, करुणा और सकारात्मकता का संदेश दिया है। यदि हम इन गुणों को अपनाएंगे तो हमारे जीवन में दिव्य संदेशों को प्राप्त करने की क्षमता बढ़ेगी, और जब क्षमता बढ़ेगी तो हमारा दृष्टिकोण भी और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाएगा, और ज्यादा दृष्टिकोण मजबूत होने लगेगा। इससे हम अपने जीवन में सर्वस्व प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने ये जाना कि कैसे हम महाराज जी से जुड़ सकते हैं, और महाराज जी कैसे हमारे जीवन में ब्रह्मांडीय संकेत भेजकर हमें ये एहसास कराते हैं कि इस जीवन में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं, इसीलिए तुम्हारे जीवन में तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। तो यह था नीम करौरी बाबा के ब्रह्मांडीय संदेशों का रहस्यमयी संसार। बाबा हमें अपने कई रूपों में संदेश भेजते हैं, कभी सपनों के माध्यम से, कभी संयोगों के द्वारा, तो कभी हमारे आंतरिक संवाद के जरिए। जरूरत है तो बस हमारे विश्वास की, हमारी श्रद्धा की और हमारी आत्मा की शांति की। जब हम अपनी आत्मा को शांत करेंगे तो बाबा के संदेश हमारे दिलों तक जरूर पहुंचेंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।